संहिता से शुरू हुआ है और जिस तरह से इसको वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में लागू करने की जो प्रयास है, भले ही उन्होंने सबका आमंत्रण देने की बात की है कि मंतव्य हम लोग रख सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो सामान्य नागरिक संहिता के द्वारा वो सबको एक ऐसे कानून में पालना चाहते हैं जहाँ पर उनके अपने हिसाब से कानून ऊपर नहीं सकते, जबकि ये देश विविधताओं का देश है। बहुत सारे धर्म समुदाय जाति के लोग रहते हैं और विशेष रूप से हम आदिवासियों की बात करें तो 730 से ऊपर जो समुदाय है सबकी अपनी अपनी मान्यता परत तथागत कानून है, इसके द्वारा हम लोग संचालित होते हैं। बहुत सारा अपना जन्म से लेके विवाह हो, संबंध विच्छेद हो या गोद लेने की परंपरा हो, तो सब कुछ है वो। और साथ ही साथ जो जमीन संबंधी भी जो हमारे कानून हैं वो भी निश्चित रूप से इससे प्रभावित होंगे। तो इसके साथ साथ अभी जो हाल में ही जो वन अधिकार अधिनियम में भी जो संशोधन जिस तरह से लाया गया है उसका भी हम अपने जो उन अधिकारों का खुला उल्लंघन देखते हैं, जो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन के ऊपर, खासतौर से जो खनिज पदार्थ है उसके ऊपर और वनों के ऊपर हमारा जो स्वामित्व है, जो नैसर्गिक रूप से भी है, उसको भी ख़त्म करने की ये प्रयास है। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं और ये जो इस तरह की जो संगोष्ठी है इसमें से निश्चित रूप से जागरूकता लोगों तक पहुंचाने की बात है, ताकि जो सरकार की जो इस तरह का जो प्रयास है उसका हम लोग जोरदार विरोध कर सकें और इसमें जितना संख्याबद्ध लोगों का आए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग साफ तौर से देख रहे हैं कि ये अपने जो अपने निजी स्वार्थ के चलते, देखिए अभी जो ये वन अधिकार अधिनियम में जो संशोधन जिस तरह से लाया गया है बिना किसी तरह से कोई भी मंतव्य मांगे, कहाँ हम यूसीसी पे हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और ये चुपके से ये विधेयक को पास कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और ये निश्चित रूप से बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही जो है उनके लिए ये जो है रास्ता खोलने की बात है, इसका हम विरोध करते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार जिस तरह से 3 काला कानून जो कृषि बिल को लागू किया था, हम लोग तब तक इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है यूसीसी कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो जो भी कह ले, मगर आगे तो मंशा इनकी यही है, क्योंकि 2014 में ही चुनावी एजेंडा का ये हिस्सा रह चुका है और जबकि यूसीसी जो है आपका 364 जो उसमें आर्टिकल के अंतर्गत 44 के अंतर्गत सामान्य नागरिक संहिता की बात लाई गई है समानता की भाव को रखने के लिए, मगर ये कभी भी लागू नहीं किया गया इन 75 सालों में, क्योंकि बहुत सारे जो है विवाद उत्पन्न हुए इसके विरोध में, पक्ष में भी लोगों ने रखा, तो मतलब इसमें तथ्यात्मक बातें भी रखी गई कि किस तरह का असर हमारे जैसे देश में यहाँ पर इतनी विविधताएं हैं लोगों के अपने अपने तथागत कानून में और अपने सामाजिक मूल्यों में और धार्मिक मूल्यों में, तो फिर उसमें ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है, इसीलिए इसको आज तक कभी लागू नहीं किया गया। मगर यहाँ कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो शुरू से यही रही थी कि इसको लागू करके, क्योंकि 2016 में ही आयोग नीति आयोग जो 21वें जो है उसमें इसका गठन हुआ था और 2018 को जब क्लोज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश जो थे बलबीर सिंह चौहान, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से इसमें कंक्लूड किया है कि ये बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है और इसको इग्नोर किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिट नहीं बैठती हैं हमारे में और निश्चित रूप से ये हमारे अपने अधिकारों के प्रति जो हम लोग इस पर आघात देखते हैं, इसका उल्लंघन देखते हैं, जो हमारा जो अपना फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन देखते हैं। तो इसीलिए हम आदिवासी जो हैं पूरे देश भर में इसलिए संगठित होकर इसका विरोध कर रहे हैं और अब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे अगस्त में
और वहाँ पर भी हम लोग इस बात को जो है जोर शोर से रखेंगे कि ये जो यूसीसी है समान नागरिक संहिता तो हमें मंजूर नहीं है। उसके अलावा जो वन अधिकार अधिनियम में जो संशोधन जिस तरह से विधेयक पास किया गया जो हिसाब से एकदम जबरन किया गया उसका भी आने वाला समय में जिस प्रकार से सिलाया जाएगा सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा CAT और हमारा शादी विभाग का जो संबंध तलाक की हमारा परंपरा है वो हट जाएगा और जो छठी अनुसूची है 5वीं अनुसूची में जिसमें जमीन का कानून पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका हम लोग विरोध करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और आने वाला समय में देख रहे हैं कि आदिवासियों पर लगातार हमला हो रहा है। कहीं गोली मारी जा रही है यदि आप सुभाष मंडल देखा होगा। उसके बाद पेशाब किया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है। कहीं कहीं जो ढांचा है ये पूरी सरकार का कॉर्पोरेट जगत उसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक काम कहने का मतलब सभी लोगों को एक साथ एक को, लेकिन हमें महसूस ये होता है जैसे उनका प्लानिंग है, जैसा उनका विचारधारा है कि UCC आने से पूरी आदिवासी एक मुफ्त समाप्त होने का समय इसीलिए आज कितने राज्य से लोग आए हैं यहाँ पर? हमें लगता है कि 12 स्टेट से आए। कौन कौन से स्टेट? जैसे आप महाराष्ट्र से आए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार और क्या बोलते हैं हैदराबाद, ये सब से लोग